फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। बहुत ही भारी मात्रा में क्वांटिटी में माल उठाया गया है, और इसके पीछे वजह है जयप्रकाश पावर वेंचर्स का कारोबार। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और जो कह रहे थे लोग कि जयप्रकाश पावर वेंचर से दूर हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल उनकी बात अब गलत साबित हो गई है। मैंने लगातार कहा था कि ग्रीन एनर्जी का तो भविष्य उज्जवल है ही, साथ में परंपरागत ऊर्जा जो है, जो थर्मल पावर प्लांट वाले जो शेयर है वो भी दौड़ेंगे, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट थी वो सामने है 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे समय में पावर सेक्टर के शेयर तो दौड़ेंगे ही, और ये बिल्कुल सच साबित हुआ। और जिसने निवेश किया होगा जेपी में, आज देख लो जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। तो आगे अब कितनी संभावना बनी है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा, क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए जेपी में, फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरह से लगातार खरीदारी हो रही है, वो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जेपी आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं जेपी पावर आपको कभी से सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब इसकी प्राइस 4 रुपीज़ के आसपास थी तब काफ़ी समय से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड करता था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने कहा था आप निवेश करके रखें, ये स्टॉक जरूर दौड़ेगा। अब देख लो लगभग दुगना होने को आया। आज के अगर कारोबार की बात करें तो करीब स्टॉक इसका ओपन हुआ था 7 रुपीज़ पर, और हाई इसने बनाई है 8.10 की, और लो है 6.85 का, और अंत में 7.80 पर इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हमें करीब 9.86% की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 10% की आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। काफ़ी दिन के बाद आज स्टॉक ने बहुत मजबूती दिखाई है, और यहाँ पे जो फिलहाल जो माहौल बना हुआ है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें तो मात्र 1 दिसंबर को ही इसकी प्राइस 4.45 थी। अब आप देख लो 5-6 दिन में स्टॉक करीब 4.5 रुपये से 8 रुपये तक पहुँच गया है, यानी जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। और ये जो तेज़ी बनी है और जो इतनी रफ्तार से, उसके पीछे वजह है सर्किट लिमिट इसकी 20% की, इसका बेनिफिट इसको मिला है। 136 रुपीज़ इसकी प्राइस थी 2007 में, यानी 136 तक स्टॉक जाके आ चुका है। उसके बाद में बिल्कुल कौड़ियों के भाव में गया स्टॉक, यानी मात्र 50 पैसे का हो गया था 27 मार्च 2020 को, और फिर स्टॉक ने फिर से दौड़ना आप शुरू किया है। अगर आज की वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 6,22,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,09,10,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.61% है। NSE की अगर बात करें तो 21,86,84,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 9,13,25,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.76% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। सेलर बायर के आंकड़े देखें तो बाजार बंद होने के बाद बायर करीब 4,55,88,000 थे, जबकि सेलर 4,17,12,000 थे, यानी सेलर से ज़्यादा बायर थे, यानी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक में आगे बहुत तेज़ी अभी बाकी है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज 39 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो लगभग दुगुना हो चुका है वॉल्यूम। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 हो गया है जेपी पावर। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। 2.4052 वीक का लो है, 8.1052 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया है, और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 8 रुपये जिसने स्टॉक ने दिखा दिया है। ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी बड़ी बल्क डील। तो यहाँ पे बड़ी डील तो काफ़ी हुई है, लेकिन 20 लाख से ऊपर है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो 11/22 पर 7.30 की प्राइस थी, करीब 24,22,000 की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में 1:22 पर 7.35 की प्राइस से 25,91,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 1:33 पर 7.45 की प्राइस से 28,21,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद में 1:42 पर 7.50 की प्राइस से 21,07,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 1:43 पर 7.45 की प्राइस से 23,31,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर 1:57 पर 7.50 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई।
और उसके बाद में फिर 2:48 पर 7.50 की प्राइस से 22,45,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद वापस 2:50 पर 7.55 की प्राइस से 26,07,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर उसी समय 2:50 पर 7.60 की प्राइस से 53,73,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो लगातार बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया जा रहा है और ये बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। फिर 2:51 पर 7.70 की प्राइस से 22,74,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 2:51 पर उसी समय 7.65 की प्राइस से 23,35,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 2:53 पर 7.80 की प्राइस से 34,50,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 2:54 पर 7.75 की प्राइस से 25,75,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 2:59 पर 7.95 की प्राइस से 25,50,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद 3:02 पर 8 रुपीज़ की प्राइस से 25,95,000 शेयरों की डील हुई। फिर 3:12 पर 7.85 की प्राइस से 20,02,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 3:13 पर 7.90 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद वापस 3:14 पर 7.85 की प्राइस से 29,40,000 शेयरों की डील हुई। फिर 3:16 पर 7.80 की प्राइस से 40,51,000 शेयरों की डील हुई। फिर 3:16 पर ही 7.80 की प्राइस 25,78,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 3:17 पर 7.85 की प्राइस से 38,41,000 शेयरों की ज़बरदस्त डील हुई। फिर 3:18 पर 7.85 की प्राइस 43,13,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद 3:20 पर 7.80 की प्राइस से 20,36,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और फिर 3:27 पर 7.80 की प्राइस से 30,13,000 शेयरों की डील हुई। तो आप देख लो, बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया, बहुत ही भारी मात्रा में, और ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एफआई का भी दाव लग रहा है और हमारे म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस की भी खरीदारी हो रही है। और इसके पीछे वजह है जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, उसी का ये नतीजा है कि आने वाले 2030 तक कोल्ड डिमांड पीक पर होगी, यानी इन सेक्टर में प्रचुर संभावना है, ये शेयर बहुत आगे तक जाने वाले हैं। रिटर्न को देखें तो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। पिछले 5 साल के हिसाब से 89.16% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 282% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 141% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 84.71% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 72.53% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 डे के हिसाब से करीब 10.56% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, कभी भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के मामले में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी, और इसी वजह से यहाँ पे इसके संभावना बहुत ज़्यादा है। इनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और ये जेपी ग्रुप जो बहुत पुराना एक ग्रुप है, एक समय कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में सारी चली गई थी, जेपी ग्रुप काफ़ी डूबने की कगार पे था, फिर अब जेपी ग्रुप ने अपने आप को संभाल लिया है। ये कंपनियाँ फिर से कमाल करेगी और ऐसे में जेपी ग्रुप की ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स कमाल कर सकती है। और मैंने ये आपको लगातार बोला है, काफ़ी समय से बोला हूँ, जिसने भी मेरी बात पे भरोसा करके निवेश किया होगा उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 85% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, बहुत ही अच्छी बात है। पिवट लेवल भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.85 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो फिर 6.60 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 6.30 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 7.40 का फर्स्ट टारगेट है, 7.70 का सेकंड टारगेट है, 7.5 का थर्ड टारगेट है। आप देख लो, तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो अगर आपने अभी तक इसमें निवेश नहीं किया तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ये 500 को क्रॉस कर सकता है। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, निवेश करें, लेकिन पेनी स्टॉक है, रिस्की भी है, थोड़ा सा निवेश लिमिटेड मात्रा में करते रहे, लेकिन जरूर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बुलिश जोन में लग रहा है मुझे स्टॉक, और मैंने ये लगातार सजेस्ट किया हुआ है आपको काफ़ी पहले से, जब इसकी प्राइस 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के आसपास थी, और अब ये स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।